हासिल करना चाहता है। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है और अपने जीवन में सफलता को हासिल करना चाहता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसे छात्र होते हैं जो वाकई में जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए उतनी मेहनत और उतना एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं। आज के ज़माने में अधिकतर युवाओं का दिन मोबाइल से शुरू होता है और ख़त्म भी मोबाइल पर ही होता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राजेश तथा दूसरे का संजय। दोनों ने एक साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया और आगे की पढ़ाई के लिए दोनों शहर आ गए। शहर आकर दोनों पढ़ाई करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी मौज मस्ती, दोस्ती यारी बढ़ती गई और उनकी पढ़ाई की अवधि तथा गुणवत्ता घटती चली गई। जब भी उन्हें पैसों की दरकार होती थी तो गांव आते तो उन्हें उतने पैसे परिवार से मिल जाया करते थे। ऐसे ही उन्होंने किसी तरह ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद वे दोनों कंपटीशन की तैयारी करने लगे तथा उसके एग्जाम्स देने लगे। 1 साल बीते, 2 साल बीते, लेकिन एक भी एग्जाम में उनका रिजल्ट नहीं आया। यहाँ तक कि ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने में भी वे दोनों नाकाम रहे। दिवाली का त्योहार था तो राजेश और संजय दोनों गांव आ रखे थे। दोनों ने जमकर दिवाली मनाई और खूब सारे पटाखे फोड़े। कल दोनों लौटकर शहर जाने वाले थे। सुबह में राजेश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, शाम को मैं शहर चला जाऊंगा और खर्च के लिए मुझे 5,000 रुपये चाहिए। माँ कुछ देर चुप रही, शायद कुछ सोचने लगी थी। फिर माँ ने कहा, ठीक है बेटा। दोपहर को राजेश अपने दोस्त संजय से मिलने उसके घर गया, ये बताने कि कितने बजे निकलना है। वह संजय के घर पर ही था, तभी उसे बगल वाले घर से अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी। वो एक साहूकार का घर था जो ब्याज पर पैसों का लेन देन किया करता था। राजेश ध्यान लगाकर सुनने लगा। साहूकार कह रहा था कि आप पहले ही 60,000 रुपये कर्ज ले चुके हो, वो तो वापस कर नहीं रहे और फिर मुंह उठाकर पैसे मांगने आ गए। फिर उसके पिता की आवाज़ आई, देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 5,000 रुपये और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपका सारा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। कुछ देर बाद जब राजेश अपने घर आया तब उसकी माँ ने कहा, ये लो बेटा, 5,000 रुपये हैं, इसे ठीक से रख लो। इस बार अपनी माँ से पैसे लेते हुए राजेश के हाथ कांप रहे थे। इससे पहले उसने अपनी माँ से न जाने कितनी बार पैसे लिए थे, लेकिन एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था कि वे पैसे कहाँ से आए थे। परंतु इस बार उसे अच्छी तरह पता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। इस बार जब से वह लौटकर शहर आया है, उसकी चंचलता, उसकी बेफिक्री कहीं खो सी गई है। वह बिल्कुल गंभीर सा, गुमसुम सा खोया रहता है। वह हर वक्त यही सोचता रहता कि उसके माता पिता खेतों में इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करके हमारे पढ़ाई के खर्च का इंतजाम करते हैं, और मैं मन लगाकर मेहनत से स्टडी करने के बजाय दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, दिन भर मोबाइल पर लगा रहता हूँ। क्या ये सही है? अपने पिता को दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए देखकर, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर भी कुछ ना करूं तो लानत है ऐसी जिंदगी पे। आज वह एक निर्णय करता है कि अब वह अपनी जी जान लगा देगा, लेकिन अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल कर रहेगा। अब वह कुछ बनकर दिखाएगा और अपने माता पिता को वो मान सम्मान, वो खुशियाँ लौटा कर रहेगा जिसके वो हकदार है। राजेश एक नया स्टडी टाइम टेबल बनाता है जिसमें वह 1 घंटा अपने दोस्तों के लिए, जिसमें सोशल मीडिया तथा मोबाइल होता है, उसके लिए तय करता है, तथा 2 घंटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकालता है जहां से वह अपना खर्च निकाल सके। बाकी के समय को वह इस तरीके से प्रायोरिटाइज करता है, प्राथमिकता के आधार पर तय करता है कि समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके। अब वह दिल लगाकर पढ़ाई में जुट जाता है तथा खुद के बनाए टाइम टेबल का सख्ती से पालन भी करता है। किसी दिन उसके दोस्त आ जाते और बोलते कि चलो राजेश, आज पबजी खेलते हैं, पर राजेश साफ मना कर देता और कहता कि नहीं यार, अभी मुझे पढ़ाई करना है। वह मेहनत से और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता रहा और 1 साल होते होते उसके परिश्रम का फल उसे मिला। फाइनल रूप से एसएससी में उसका सिलेक्शन हो गया। उसके सारे दोस्त पबजी खेलते रह गए और राजेश एक ऑफिसर बन गया। इसके साथ ही आज उसके परिवार के कष्टों का, अभावों का तथा उनके संघर्षों का भी अंत हो गया है।